रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब कहा है कि सेना ने देश का मस्तक ऊंचा किया है। सेना ने संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की और इस कार्रवाई में आम नागरिकों को क्षति नहीं पहुंचाई गई। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक के बाद हलचलें काफ़ी तेज़ हैं। ज़्यादा और जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, अब काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एयर स्ट्राइक के डिटेल्स साझा कर दिए गए हैं। राजनाथ सिंह साहब को भी आपने सुना, भारत ने किस जिम्मेदारी के साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन का खतरा रहेगा। तो इन सारी बातों के बीच में इस वक्त दिल्ली में क्या बड़ी हलचल है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो देर रात खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार या फिर कहें सेना ने अपनी सतर्कता घटाई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सेना सीमा पर चौकसी बनाए हुए है। पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे कुछ न कुछ थोड़े बहुत वहाँ पे सीमा पर गोलीबारी हो रही है। वो गोलीबारी पिछले 11 दिन से हो रही थी, लेकिन अब वो गोलीबारी बढ़ गई है। उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना पाकिस्तानी सेना को दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे आगे चलकर कोई और हरकत पाकिस्तान ना करे, इसके लिए आज सभी राज्यों के डीजीपी के साथ, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की गई गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। उनको तैयार रहने के निर्देश दिए गए, उनकी रणनीति पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में पूरी जानकारी दी अपने सहयोगियों को कि आखिर कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी गई और उसके बाद अब कुछ देर पहले सभी राजनयिकों को बुला करके बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया है, उसके पीछे क्या मकसद था। ये हमला नहीं था, दरअसल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था। चीन के राजदूत को भी बुलाया गया, उनको ही बताया गया कि दरअसल हमने क्या किया है, इसको समझिए और बेतुका बयान जहां तहां देने से बचिए। इस सब के बीच में यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देश हैं, उनको भी इस पूरे हमले की जानकारी दी गई ताकि कोई भी गलतफहमी किसी के मन में ना रहे। तो मुझे लगता है कि राजनयिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर अभी भी सतर्कता है। तैयारी चल रही है कि पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है तो उसको और ज़्यादा बड़े तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो काफ़ी हलचलें दिल्ली में इस वक्त और मौके की नज़ाकत भी है कि भारत सतर्क है और जिस तरीके से उसने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, जिस जिम्मेदारी की अभी बात हो रही थी, सभी राजनयिकों को, जो लक्ष्मण रॉय बता रहे थे, सूचित कर दिया गया, बता दिया गया है कि इंडिया ने किस तरह का एक्शन लिया है।